सी स्मोक अपना राइडर खुद ढूंढने निकल गया, डेमन का हैरनहॉल झेलना सफल रहा और एक वाइल्ड ड्रैगन जो वेल में है। इस एपिसोड में बहुत डिटेल्स थे, पर अब जब इस सीजन में 2 ही एपिसोड बचे हैं तब भी कहानी अपनी स्पीड पर आगे बढ़ नहीं रही। पिछले एपिसोड के एंड में ड्रैगन बॉन्डिंग की बात हुई थी और इस एपिसोड में हमने सिर्फ उसकी झलक देखी। ट्रायआर्की का यहाँ मेंशन हुआ, रेनेरा का प्रोपेगेंडा चल गया किंग्स लैंडिंग पर और एगॉन भी होश में आ गया। और इस एपिसोड के हिसाब से मैं समझ चुका हूँ कि ये सीजन कहाँ खत्म होगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 6 का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का नाम है स्मॉल फोक, जहां हमें दिखाया गया कि किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक यानी वहां के रहने वाले छोटे लोगों पर वॉर का क्या असर हो रहा है। अब जैसे ही वॉर शुरू हुआ था, लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ने रेनेरा की तरफ से गलेट को बंद कर रखा था, यानी ड्रैगन स्टोन से ड्रिफ्ट मार्क के बीच उसकी शिप्स लगी हुई है पानी में, जिसकी वजह से किंग्स लैंडिंग के सी ट्रेड रूट ब्लॉक हो रखे हैं और इसी वजह से किंग्स लैंडिंग में खाने को कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इस गलेट के ब्लॉकेट को हटाना बहुत जरूरी है एमंड के लिए। इंट्रो की बात करें तो इस एपिसोड का इंट्रो थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ हमें लूसिरिस और एरेक्स की डेथ दिखाई गई, बैटल एट रूक्स रेस्ट भी दिखाया गया, जहाँ हम देख सकते हैं मेलिस और सनफायर के बीच शायद एमंड खड़ा है तलवार उठाए। आगे एपिसोड शुरू होता है लैनिस्टर बैनर के दिखने से, जहां हम मिलते हैं टाइलैंड लैनिस्टर के जुड़वा भाई जेसन लैनिस्टर से, जो कि 1000 नाइट्स, 7000 आर्चर्स और असली लायंस लेकर आया है गोल्डन टूथ। गोल्डन टूथ एक छोटा सा कासल है जो कि वेस्टरलैंड्स और रिवरलैंड्स के बीच में है। यहाँ से लैनिस्टर आर्मी बढ़ रही है हैरनहॉल की तरफ, पर उन्हें वेगार्ड चाहिए डेमन के कैरेक्टर्स से निपटने के लिए। अब जितना गुस्सा एमंड को आ रहा है इस बुलावे के लिए, उसका सेंस बनता नहीं है। ग्रीन्स ने बैटल एट द रूक्स रेस्ट पर लिटरली 800 से ऊपर सोल्जर्स खोए थे, तो एमंड बिना ड्रैगन के किसी भी आर्मी को आगे कैसे बढ़ने दे सकता है। प्लस यहाँ गलेट के ब्लॉकेट के लिए ट्रायआर्की का नाम लिया गया। अगर आपको याद हो तो डेमन और कॉर्लिस ने ट्रायआर्की से लड़ाई करी थी स्टेपस्टोन्स में। ट्रायआर्की एसोस की फ्री सिटीज लिस, मिर और टायरोस के गठबंधन को कहा जाता है, जो कि एक साथ ओन करते हैं एक बड़ी वॉरशिप्स की फ्लीट। इनके पास 90 से भी ज्यादा वॉरशिप्स हैं और इतनी वॉरशिप्स के साथ अगर ट्रायआर्की एमंड को सपोर्ट करता है तो कॉर्लिस के ब्लॉकेड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रायआर्की यहाँ इंपॉर्टेंट है। ग्रीन्स के पास वेस्टरलैंड्स और स्टॉर्मलैंड्स का तो पूरा सपोर्ट है, लेकिन शिप्स किंग्स लैंडिंग से बहुत दूर हैं, जिन्हें ब्लॉकेड तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक किंग्स लैंडिंग के लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए ट्रायआर्की की जरूरत है। यहाँ क्रिस्टन कोल को भी एमंड भेज रहा है हैरनहॉल की तरफ, जो कि सही मूव है, क्योंकि अभी डेमन ने रिवरलैंड्स की आर्मी पर पकड़ नहीं बनाई है, तो उस पर जल्दी अटैक करना सही रहेगा। दूसरी तरफ डेमन का टॉर्चर कंटिन्यू हुआ इस एपिसोड में, जहां हमें पैडी कॉन्सिडेंट के विसेरिस टारगेरियन दिखे और डेमन के टॉर्चर के इस हिस्से में उसे वापस वो समय दिखाया जा रहा है जहां उसने विसेरिस के बेटे बेलॉन के मरने पर जश्न मनाया था और विसेरिस ने उसे डांटा था। अब इस पॉइंट पर डेमन खुद को नहीं संभाल पा रहा। हैरनहॉल उसके पेशेंस की सीमा पार कर चुका है। हालांकि यहाँ एलिस रिवर्स पहली बार डेमन की हेल्प करती है, उसको शांत करने में और ये प्रिडिक्ट करने में कि अच्छी खबर कुछ दिनों में आने वाली है। बेचारा कैरेक्सिस वापस पार्किंग में लग जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिवरलैंड के रूलिंग हाउस टली के बिना डेमन सारे रिवरलैंड लॉर्ड्स की आर्मी रेज नहीं कर सकता और हाउस टली के लॉर्ड आखिरकार इस एपिसोड में मर ही गए, जिसका मतलब अब बस मरे हुए ग्रोवर टली के पोते को हाँ बोलना है और रिवरलैंड आर्मी डेमन के साथ होगी। हालांकि डेमन को पहेलियां सुनाने के बाद एलिस ही डेमन की हेल्प करेगी ग्रोवर टली को ऊपर पहुंचाने में, ये मैंने नहीं सोचा था। दूसरी तरफ एमंड ने एलिसेंट को स्मॉल काउंसिल से निकाल दिया है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। एलिसेंट का बटा हुआ मन काउंसिल को एक रास्ता नहीं पकड़ने दे रहा था। हालांकि एलिसेंट को रियान को संभालने का एक्सपीरियंस है, लेकिन असली एक्सपीरियंस वाला आदमी मैसेज सीन पर छोड़ रहा है। ऑटो हाईटावर एमंड ऑटो हाईटावर को वापस बुला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ऑटो हाईटावर बेशक बहुत आराम से चाल चलता है, पर उसके मूव्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ जो ट्रायआर्की की भी बात हो रही है, बुक्स में उनसे मिलने ऑटो हाईटावर ही जाता है, जिनसे चलने वाली लंबी और स्लो मीटिंग की वजह से ही एगॉन ऑटो को उसकी हैंड की पोस्ट से हटा देता है। आखिरी बार जब हमने ऑटो को देखा था तो उसे एलिसेंट ने हाई गार्डन जाने को कहा था हाउस टायरल का सपोर्ट लेने। अब देखना ये है कि ग्रीन्स का सीपीयू ऑटो हाईटावर कब तक वापस आता है। अब आते हैं ड्रैगन स्टोन पर। पिछले एपिसोड के एंड में जेकैरिस वेलारियन ने रेनेरा से डिस्कस किया था कि दूर के टारगेरियन रिश्तेदारों को अप्रोच किया जाए ड्रैगन राइडर्स के लिए। अब इनके दूर के रिश्तेदार निकले ब्लैक साइड से लॉर्ड कमांडर सर स्टेफन डार्कलिन।
यहाँ रेनेरा बताती है कि स्टेफन डार्कलिन की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर थी एरियाना टारगेरियन। ऐसा कुछ फायर एंड ब्लड में नहीं कहा गया है, ये ओरिजिनल क्रिएशन है सीरीज की। अब बुक में सर स्टेफन डार्कलिन ने रेनेरा के कहने पर नहीं बल्कि खुद वॉलंटियर किया था सी स्मोक को क्लेम करने के लिए। प्लस बुक में सीधे सीधे नाजायज भाई बहन ढूंढने की बात हुई थी बजाय के रिश्तेदार ढूंढने के। तो सी स्मोक ने सर डार्कलिन को स्मोक करके डार्क कर दिया। यहाँ सी स्मोक को बुलाने के लिए ड्रैगन कीपर्स जो गाना गा रहे होते हैं वो सेम गाना हम डेमन को गाते हुए सुनते हैं सीजन 1 के एपिसोड 10 में वर्मीथॉर को अपनी तरफ बुलाने के लिए। शायद ये गाना ही ड्रैगन्स को अपनी तरफ बुला सकता है। मैं जल्दी से ये गाना सीख लेता हूँ। सर डार्कलिन को धुआं करने के बाद सी स्मोक खुद निकल गया अपना राइडर क्लेम करने। अब ऐसा एपिसोड में दिख रहा है कि सी स्मोक पीछे लग गया है एडम ऑफ हल के, जिसका बहुत सेंस बनता है। एडम ऑफ हल नाजायज बेटा है नए हैंड कॉर्लिस वैलेरियन का। सी स्मोक का पिछला राइडर लेनोर भी कॉर्लिस का बेटा था और ड्रैगन ब्लड पहचानते हैं और ब्लड जितना मजबूत होगा उतना आसान होगा ड्रैगन को क्लेम करना। ऐसा बुक्स में भी कहा गया है कि वैलेरियंस ने ब्लड मैजिक का यूज किया था ड्रैगन्स को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए वैलेरियंस ने अपने सिबलिंग्स में शादी करना शुरू किया ताकि ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए उनके ड्रैगन राइडर्स की ब्लड लाइन प्योर रहे। अजीब बात यहाँ ये थी कि ड्रैगन खुद निकला अपना राइडर क्लेम करने। प्लस इसका थोड़ा बहुत सेंस बनता भी है। सी स्मोक का राइडर लेनोर वैलेरियन अभी जिंदा है तो सी स्मोक लेनोर के नियरेस्ट ब्लड के पास गया, इसका थोड़ा लॉजिक तो बन रहा है। तो ये क्लियर है कि एपिसोड में जिस ड्रैगन राइडर को सी स्मोक ने क्लेम किया है वो एडम ही है। शायद इससे रेनेरा दूर के रिश्तेदारों को ढूंढने के बजाय नाजायज भाई बहनों को ढूंढना शुरू करे और इसीलिए बाकी ड्रैगन सीड्स भी भागे भागे आए ड्रैगन्स को क्लेम करने के लिए ताकि ब्लैक साइड को सी स्मोक की तरह वर्मीथॉर और सिल्वर विंग के लिए भी ड्रैगन राइडर मिल जाए। एडम के भाई एलन को कॉर्लिस ने शिप की कमान संभालने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं कॉर्लिस ने एलन को ड्रिफ्ट मार्क देने का फैसला कर लिया होगा। यहाँ तक कि रेनीज ने भी मरने से पहले कॉर्लिस को ऐसा करने को कहा था। हम एलन को अपने वैलेरियन बालों को छुपाने की कोशिश करते हुए भी देख सकते हैं। रेनेरा जिस स्मॉल काउंसिल मेंबर को चांटा मारती है वो है लॉर्ड बार्टिमॉस। ये वैलेरियन हाउस सेल्टिगार से हैं। ये ब्लैक साइड के ऐसे मेंबर हैं जिन्हें करप्ट नहीं किया जा सकता। इनका रेनेरा की साइड को लेकर कंसर्न जेन्युइन है और ये एक वेल्दी हाउस है। तो रेनेरा का ये कहना कि उसके काउंसिल मेंबर्स के मन में उसको लेकर डर नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। रेनेरा से पहले विसेरिस और उससे पहले जेहरिस ने भी अपनी काउंसिल से सजेशन लेते हुए और प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही किसी फैसले को लिया है। जबकि यहाँ सीरीज में ऐसा दिखाया जा रहा है कि रेनेरा की कोई सुन नहीं रहा, ना ही दूसरी तरफ एलिसेंट को कोई सुन रहा है। हालांकि एलिसेंट के तीसरे बेटे डैरन टारगेरियन की बात होती है यहाँ, वो हमें इस सीजन दिख जाए अपने ड्रैगन टेसेरियन के साथ तो बढ़िया होगा। प्लस लैरिस और एगॉन का सीन भी बहुत पावरफुल था। एगॉन दर्द में है पर उसके लिए लैरिस के वर्ड्स दवा से कम नहीं है। दो ड्रैगन सीड जो हमें इस एपिसोड में दिखे वो परेशान है किंग्स लैंडिंग की हालत से और उसी टाइम रेनेरा किंग्स लैंडिंग के लोगों को खाना पहुंचाती है अपने बैनर के साथ। अब ड्रैगन सीड्स को किंग्स लैंडिंग में दिखाने का फैसला सीरीज वालों का था, पर ये जो दो ड्रैगन सीड हैं ये खास हैं। अब देखना ये है कि ये चीज आगे कैसे स्टोरी पर असर डालती है। वेल की तरफ आए तो यहाँ एक बड़ा वाइल्ड ड्रैगन है। क्या इसीलिए हाउस एरन अपने लिए ड्रैगन मांग रहा था? प्लस ये वाइल्ड ड्रैगन है कौन? अब यहाँ भेड़ की जली हुई बॉडी से एक ही नाम सामने आ रहा है। बुक में शीप स्टीलर एक बड़ा ड्रैगन था जो कि ड्रैगन स्टोर में ही रहता है, पर सीरीज के लिए ऐसा हो सकता है कि इसका आर्क चेंज किया जा रहा है जहाँ शीप स्टीलर को वेल में दिखाया जाए, पर ऐसा बुक में नहीं हुआ था। कैनिबल या ग्रे घोस्ट भी यहाँ हो सकते हैं और उनका होना ज्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। इन सब के ऊपर लेडी जेन एरन एक और बात कहती है कि रेनेरा के छोटे बेटों को पेंटोस ले जाने वाली शिप रेडी है। अब क्या रेना, जिसे पूरे टाइम इस बात का दुख रहता है कि उसके पास कोई ड्रैगन नहीं है, उसकी कहानी जोड़ी जाएगी शीप स्टीलर से? डेमन का टॉर्चर कंटिन्यू होता है जहाँ उसे बाद में विजन आते हैं उसके भाई विसेरिस के। ये विसेरिस का दर्दनाक पल था जहाँ उसकी वाइफ एमा मर जाती है। अब यहाँ एक अच्छी बात है कि डेमन को दुख है कि वो अपने भाई के दुख के पलों में उसके साथ नहीं था। पैडी कॉन्सिडेंट को देखकर बहुत खुशी हुई इस एपिसोड में। प्लस एलिस रिवर्स का डेमन को समझाना कि क्राउन उसको दिया गया जो उसको नहीं चाहता था, ये शायद डेमन की आंखें खोल दे और उसे वॉर में सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। हेलेना हमें इस एपिसोड में दिखती है और उसकी बातें कि उसके कीड़े ने गाना बंद कर दिया अब मुझे परेशान कर रहा है कि हेलेना कौन सा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही है, कौन मरने वाला है। प्लस जब किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक
एलिसेंट और हेलेना की तरफ बढ़ते हैं, उनके किंग्स गार्ड में से एक किसी का हाथ उड़ा देते हैं। अब मैं श्योर नहीं हूँ, पर यहाँ जिसका हाथ उड़ा है वो है द शेपर्ड। अगर शो रनर बुक से अलग ना जाए तो इसका आगे बहुत बड़ा रोल हो सकता है। दूसरी तरफ रेनेरा और मिसारिया को इंटीमेट होता दिखा दिया गया। ये बोल्ड मूव है शो रनर्स की तरफ से, पर देखते हैं कि ये आगे कैसे प्ले होता है। अभी रेनेरा निकली है सी स्मोक के ड्रैगन राइडर को देखने, और हैरनहॉल में अब डेमन को बस रिवर लॉर्ड से आर्मी लेनी है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 6 का। मुझे लग रहा था कि ड्रैगन सीड्स वाला आर्क हमें इसी एपिसोड में पूरा दिखा दिया जाएगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये सीजन एंड ही होगा ड्रैगन सीड्स वाले आर्क पर अभी कुछ नहीं कह सकते। पर फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक एक एक्समैन, डेडपूल और वुल्वरीन मूवी का रिकैप जानना है तो मैं आपको हमारी रीसेंट वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।